और वहीं रेयर डिजीज को लेकर नेशनल पॉलिसी को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। बच्चों में होने वाले दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जयपुर के जैके लोन अस्पताल में यह सेंटर बनाने के लिए जल्द एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल ही में 22 महीने के एक मासूम हृदयांश को रेयर डिजीज होने का मामला सामने आया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी के इलाज के लिए हृदयांश को 17 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। मासूम के परिजन क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ये एकमात्र मामला नहीं है। अलग अलग तरह की रेयर डिजीज से कई लोग पीड़ित हैं। अब रेयर डिजीज को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बनाया जाएगा। जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में ये सेंटर बनाने के लिए जल्द एक प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाएगा। प्रस्ताव बनाने के लिए काम भी शुरू हो गया है। वहीं एसीएस शुभ्रा सिंह ने दुर्लभ रोगों के उपचार और रिसर्च के लिए एसएमएस में मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की स्थापना करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया कि जो रेयर डिजीज़ की बीमारियां हैं ये ज़्यादा बेहतर पकड़ में आने लगी हैं, तो इनका नंबर भी पहले से बढ़ा हुआ देखा गया है। तो विद 2014-15 के बाद से जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से इन लोगों का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होने लगा है और पेरेंट्स भी इस बारे में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। इस वजह से हमारे पास जो आने वाले रेयर डिजीज़ के मरीज़ हैं उनका नंबर बढ़ा है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही सेंसिटिव है और उन्होंने ये घोषणा करी है कि जेके लोन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, जो कि सरकार की ओर से प्रदेश भर में जन्म लेने वाले नवजात शिशु की जन्मजात बीमारियों का पता लगाने के लिए यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाने की भी तैयारी है। एसीएस शुभ्रा सिंह ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों को दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों की पहचान और उपचार के लिए समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में संभाग स्तर पर कार्यरत डॉक्टर्स में से शिशु रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजी विभाग और फिजियोथेरेपी विभाग का पैनल बनाकर महीने में एक बार मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 में इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई थी, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गोल है वो गोल ये है कि इन मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त हो सके जो अवेलेबल है। जिन बीमारियों का इलाज है उनका इलाज मरीजों को मिल सके। तो इसी के मद्देनज़र जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर जेके लोन को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंशा जाहिर करी है। डॉक्टर्स की माने तो रेयर डिजीज में कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज महंगा होता है। बाकी बीमारियों की दवाएं निःशुल्क दवा योजना में भी शामिल होती हैं। लेकिन इस सेंटर के बनने से रेयर डिजीज की स्क्रीनिंग की जा सकती है और समय पर इलाज भी मुहैया होने से मरीजों के लिए आसानी हो सकती है। हालांकि जेके लोन अस्पताल में रेयर डिजीज का नोडल सेंटर कागजों से संचालित जरूर हो रहा है, लेकिन प्रॉपर काम नहीं होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल भारत सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को राहें आसान हो सकती हैं। सतवीर सिंह, समाचार प्लस से खास रिपोर्ट, जयपुर।